हेलो गाइस। आप लोग कैसे हो? आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे, तीन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ भी पढ़े थे हम लोग इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। सेम वैसे ही हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान ये है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, मीन्स कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, किसी काम को हम कर रहे हैं, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। इसका क्या रूल है, कैसे यूज करना है, मैं बताता हूं अभी। इसमें हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते टाइम पे मैंने बताया था हिंदी का स्ट्रक्चर और इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न हमारा होगा। शुरू में मैंने बता रखा है, इसको याद रखना है हमेशा। हमारा चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने पहचान बता दी आपको कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, अगर इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में अगर वर्ड आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर को हम कैसे करेंगे? इसको वर्ब वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। वर्ब फोर की कन्फिग्रेशन कैसे होती है मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। वर्ब फोर को अगर वर्ब वन क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म होता है। गो, राइट, ईट, प्ले, ये सब ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल को हम लोग वर्ब वन बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे? हम लोग आई एन जी जोड़ देंगे तो वो वर्ब फोर बन गया। आइए आप समझते हैं इच कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा। मैं बताता हूँ आपको। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नेम हो तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल लेते हैं। वह स्कूल जा रहा है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? पहले हमें देखना है सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा एक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, फिर वर्ब कौन है, फिर ऑब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वह क्या होता है? ही। इसके बाद में इज, उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है? गो। गो का मैंने बोला था वर्ब फोर लगेगा, यानी कि वर्ब में आई एन जी जोड़ना है। गो, इसमें आई एन जी जोड़ दिया, ये हमारा वर्ब फोर बन गया। स्कूल, स्कूल, इसमें प्रिपोजिशन लगेगा टू। अब ये हमारा कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस बन गया। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वह क्रिकेट खेल रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है वह क्रिकेट खेल रही है।
इसको कैसे बनाएंगे? रही है मीन्स लेडीज है, इसके लिए क्या करेंगे? सी यूज करेंगे। सी इज इसलिए लगा रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा ही सी इट या किसी नाम है तो मैंने बता रखा है यहाँ पे इज लगेगा, इसलिए मैं इज लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद में वर्ब फोर, खेलना क्या होता है? प्ले। वर्ब फोर अगर याद नहीं है मुझे तो इसकी बनाने का रूल यही है कि ओरिजिनल वर्ब मीन्स वर्ब वन, उसमें हम लोग आई एन जी जोड़ दें तो वो वर्ब फोर हो जाता है। इसमें हमने आई एन जी जोड़ दिया। सी इज प्लेइंग क्रिकेट बन गया। हिंदी में वही बताया मैंने, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, बीच में ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में वर्ब होता है। इंग्लिश में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहेगा, बीच में वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। बीच में आपको वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाकी सब पैटर्न सेम है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ लिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट या फ्यूचर कोई भी टेंस अगर पढ़ते हैं, उस टेंस का कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो पैटर्न सेम है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं देता हूँ, उसके साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसको देखते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं घर जा रहा हूं। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट मैं है, मैं का इंग्लिश होता है आई, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा, वर्ब फोर, वर्ब लास्ट में होता है हिंदी में, जा रहा है तो इसका इंग्लिश होता है गो। वर्ब फोर बनाएंगे, वर्ब फोर बनाने का रूल है कि वर्ब में वर्ब वन मीन्स ओरिजिनल वर्ब में आईएनजी जोड़ दो आप, वो वर्ब फोर हो गया। गोइंग, घर है, ऑब्जेक्ट तो इसको लिखेंगे हाउस, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगेगा। मैं अभी भी फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब ग्रामर में आऊँगा मैं तो ग्रामर में आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस और भी चैप्टर्स हैं जो ज़रूरी है इंग्लिश राइटिंग के लिए, या स्कूल में जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, वो मैं पढ़ाऊँगा डीप में। अभी अभी बेसिक चीज़ें टेंस को कवर करना है, तो सिर्फ टेंस को कवर करने का मेरा मोटिव है। आपको ऐसे ही 4 या 5 एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करना है, बनाना है। नेक्स्ट डे फिर आपको वर्बल प्रैक्टिस करना है। वर्बल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोलने की हैबिट होगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको इजी होगा। अगर सब्जेक्ट वी यू दे है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। कि अगर वी यू दे अगर सब्जेक्ट है तो इसका स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर बनाएंगे कैसे? ओरिजिनल वर्ब में आई एन जी जोड़ दें, वो वर्ब फोर बन गया। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। इसको ट्रांसलेट करेंगे, तुम क्या होता है यू, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर लग रहा है, वर्ब फोर, वर्ब लास्ट में होता है हिंदी में, खेलना का प्ले, इसमें वर्ब फोर मीन्स वर्ब वन में आईएनजी ऐड करना है हमें, आईएनजी ऐड कर दिया तो वर्ब फोर बन गया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी में बीच में होता है क्रिकेट,
ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। चाय पी रहे हैं, इसका होगा हम लोग का क्या होता है, वी। मैंने यहाँ बता रखा है आपको कि वी यू दे के साथ आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। वी आर, पीना का ड्रिंक होता है, लेकिन ड्रिंक चाय के केस में नहीं होता है, टेक होता है। तो टेक का वर्ब फॉर आईएनजी ऐड करेंगे, टी, टेकिंग हो जाएगा। चाय का टी, वी आर टेकिंग टी, हम लोग चाय पी रहे हैं। तो अब मैं सब्जेक्ट के हिसाब से जितने भी थे, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नाम के साथ क्या क्या लगता है मैंने बता दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। अगर सब्जेक्ट आई है, उसके साथ वर्ब लगेगा हमारा एम। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम है तो इज लगेगा। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे है तो आर लगेगा। बाकी इसके आगे का वर्ब फोर है सेम रहेगा। वर्ब फोर मीन्स वर्ब वन प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट। आपको ये तीन चीज याद रखनी है। आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर, ये सी ई टी या किसी के नेम के साथ इज। आप इसके बेस पर प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5 एग्जाम्पल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या किसी के नाम। लगभग 8 सब्जेक्ट हो रहे हैं। 8 सब्जेक्ट के साथ सभी के साथ अगर 5-5 एग्जाम्पल लेते हैं तो 40 एग्जाम्पल्स होता है। 40 एग्जाम्पल्स बहुत ही काफ़ी है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। और ये ऐसे प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आप इसको भूलेंगे नहीं आसानी से। अगर आपको कोई कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी आज का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन।